एक पक्ष जानते हैं कि एक सफल प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन मैं दूसरा पक्ष भी जानता हूं। बतौर मंच संचालक ये मेरी जिम्मेवारी भी है और मैं जानता भी हूं सर, एक सफल और कुशल वक्ता भी। मैं 2017 में सर की स्पीच सुना था, तो जैसा कि आप हमारा चाहे इसे संस्कार कह लें चाहे आदत कह लें, जब हम कुछ अचीव करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ शुभ करते हैं, तो अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने आदरणीयों का, अपने गणमान्यों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आज मंच पर आसीन हमारे सीडीओ सर का आशीर्वाद हम लोगों के लिए प्राप्त हो, इसलिए मैं पूरे आदर भाव के साथ, सम्मान भाव के साथ सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सर आप आए और अपनी शुभकामनाओं से, अपने आशीर्वाद से हमें अभिभूत करें। हमारे जो वन संचालक हैं, ये अमरीश से गंगा और पर्यावरण, ना कि मुख्य विकास अधिकारी, ठीक है। सर्वप्रथम हम हमारे मंच पे उपस्थित हमारे जिला युवा अधिकारी सुश्री जागृति पांडे, डीपीओ नेहरू युवा केंद्र की जो हमारे नमामि गंगे से हैं सुश्री आयशा सिंह जी, हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बॉटनी के प्राचार्य प्रोफेसर एलवी सिंह जी, गंगा टास्क फोर्स से हमारे बीच उपस्थित नायब सूबेदार सर्वेश जी, ईसीसी प्रयागराज से हमारे बीच में उपस्थित प्रोफेसर अशोक पांडे जी, हमारे भारत स्काउट एंड गाइड के सचिव श्री कमलेश द्विवेदी जी, हमारे बीच में उपस्थित एनवाईके के सदस्य, उनके परिवारजन, सेना से आए हमारे विभिन्न बंधु, पत्रकार, हमारे बीच में जो विभिन्न परफॉर्मर्स आए थे, मैं आप सभी का स्वागत करूंगा एवं आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। मैं देख सकता हूं कि हमारे बीच में काफी छोटे छोटे से बच्चे और युवा उपस्थित हैं। मैं जो समझ सकता हूं, मुझे लगता है कि आप काफी ऊर्जावान हैं। इतनी ठंडी में भी आप सुबह सुबह आ गए और किसी ना किसी पर्पस से आए होंगे, किसी ना किसी चीज से जुड़ाव होता है, तभी आदमी उस चीज के लिए उठता है, जगता है और कार्य करता है। देखिए, जो इस विषय में आप लोग जुड़े हुए हैं, नेहरू युवा केंद्र, ये एक ऐसा है कि जब इसकी शुरुआत थी, इसका ये किया गया कि जब हमारे जनरेशन, आप सभी लोग जानते होंगे, बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब युवा ही आगे आने वाले देश का निर्माण करेगा, उसको प्रगति के पथ पे लेके जाएगा। तो आगे आने वाले देश का भविष्य आपके हाथों से है। एक पर्पस ये था, और आपके अंदर बहुत ऊर्जा होती है, एनर्जी। ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करें तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स बन जाता है, और अगर वो भटक जाए तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा आपदा और विपदा का कारण बन सकता है। एग्जाम्पल के रूप में, अगर आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप लोग कल को जाकर के डॉक्टर, इंजीनियर्स, स्पोर्ट्समैन, साइंटिस्ट, सोसाइटी के प्रति कुछ अच्छा कर पाएंगे। और यदि हमें से भगवान न करे कोई जो गलत राह पे चले जाते हैं, भटक जाते हैं, तो हम लोग सोसाइटी के लिए एक लायबिलिटी बन जाते हैं। क्या आप सभी लोग मेरी बातों से सहमत हैं? ठीक है। तो जरूरी इसी सोच के साथ में आपके संगठन का गठन किया गया था, और हम तब तक अपने आगे भविष्य का निर्धारण नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपने भूतकाल को नहीं जानते, हम अपने इतिहास को नहीं जानते। तो मुझे लगता है कि आप सभी को अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए, और जिस नोबल पर्पस के साथ में उसका गठन किया गया है, उसको हमेशा अपने दिल में, अपने ध्यान में रखना चाहिए। आज का जो प्रमुख पर्पस है कि आज की डेट में हमारे जो चैलेंजेस क्या हैं? हमारी ग्लोबल वार्मिंग, जो जिसकी वजह से जो हमारे विभिन्न सीजन्स हैं, अब वो अनसर्टेन हो गए हैं। अब पता नहीं चलता, जैसे बारिश के समय में बारिश नहीं होती, ठंडी के समय में ठंडी नहीं होती, गर्मी के समय में गर्मी नहीं होती, गर्मी के समय में ठंडी लग जाती है, ठंडी के समय में बारिश हो जा रही है। ठीक है। तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें यहाँ पे रह करके भले दिखे ना दिखे, आप जनरली न्यूज में देखते होंगे कि उत्तराखंड में बादल फटा, जो हमारे समुद्री तटस्थल है, जो कोस्टल एरियाज हैं,
वहां पे जल स्तर बर्फ, अंटार्कटिका का बर्फ जैसे जैसे निकल रहा है, कई एरिया सबमर्ज करते जा रहे हैं। हमारे फसल, हमारी आबादी हर दिन बढ़ रही है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के हमारी मिट्टी की जो जैव विविधता थी, जो जितनी उपजाऊ पहले की थी, वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। आप पहले किस किस लोगों ने देखा है कि गांव में बगान होता था, आम का पेड़ होता था, आम, इमली, सबने देखा है? अभी भी है कि कम हो रहा है? तो हमें जो याद है कि हमारे टाइम में जब हम लोग छोटे बच्चे थे, तो उस समय बागान होते थे जहां पे जाकर के आप चोरी करके, मतलब ईटा मार करके आप आम तोड़ लिया करते थे। नहीं, उसमें गलत नहीं है। अब बच्चे से आप बहुत अधिक अपेक्षा नहीं कर सकते। बच्चा अपनी जो जरूरतें होती है उसके हिसाब से चलता है। बड़े होकर के आपको मानवीय चेतना और आपको पता चलता है कि अच्छा ये सही और ये गलत है, ठीक है। बच्चे की भूल को भूल बोलते हैं, बड़े होकर के किसी ने कुछ किया तो उसको गलत बोलते हैं, ठीक है। बच्चा धीरे धीरे सीखता है। और हम जिस विषय पे थे कि धीरे धीरे ये बाग, बगान, बगीचे खत्म हो रहे हैं, तो आपका पर्यावरण से जुड़ाव कैसे होगा? धीरे धीरे हमारे जो एंडेंजर्ड स्पीसीज थी वो खत्म होते जा रही है। आपको पता है प्रत्येक दिन कोई ना कोई एक स्पीसीज, जीव जंतु खत्म हो रहा है। आने वाले समय पे अगर हमने पर्यावरण को नहीं बचाया तो हो सकता है हम शायद चीता, तेंदुआ और ये सब ना देख पाए। आप में से मेरे ख्याल से कई लोग जो गांव में रहे होंगे, जो 40 से ऊपर के एज के रहे होंगे, आप लोगों ने सुना होगा तेंदुआ देखते थे ये लोग, खेतों में तेंदुए रहते थे, ठीक है। और आजकल हम लोग उसको केवल चिड़ियाघरों में देखते हैं। तो इसको हम लोग तब सही कर पाएंगे जब हम इसके बारे में सजग होंगे, जागरूक होंगे। और इसका सबसे आसान और सही तरीका है लोगों में जन जागरूकता फैलाना, ठीक है। जब समय आए तो हम पेड़ लगाएं, ना कि पेड़ काटे, ठीक है। तो जब ये महत्व होगा तो मुझे लगता है कि हम इसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए मैं हमारे बीच में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा। आप सभी लोग बहुत ऊर्जावान हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। आप लोग अपने स्कूल में, विद्यालय में, अपने सराउंडिंग एरियाज में, अपने नेबरिंग एरियाज में, आपके मोहल्लों में, आपके गांव पंचायत में आप लोग एक लीडर्स के रूप में उभरेंगे, ठीक है। कल के लीडर्स कहां से आते हैं? ये आप ही लोगों के बीचों में से आएंगे, ठीक है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, आप लोग को पता है कि वो भी एक टाइम पे हमारे और आपके बीच से निकले हुए हैं। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ऑनरेबल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो माननीय विधायकगण हैं, ऑफिसर्स हैं, ये आप सबके बीच से ही निकलते हैं। तो आप लोग अपने गांव के लीडर्स हैं, आप उनको उस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। बीच में कई लोग आएंगे जो आपको बोलेंगे क्यों करना है, ठंडी है सो जाओ, टाइम मिला है खेल लो, कचरा है फेंक दो। नहीं, एक लीडर और एक कॉमन आदमी में यही डिफरेंस होता है कि लीडर हमेशा लोगों को पाथ दिखाता है, ठीक है। जब बाकी लोग सोचेंगे कि हम आपस में बैठ करके चाय मतलब घूम लें और बातें कर लें, उस समय लीडर सोचता है कि हमारे देश का भविष्य किस साइड जाएगा या फिर हमें अपने समाज के लिए क्या करना है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग एक बहुत अच्छे लीडर्स के रूप में उभरेंगे और अपने संगठन का नाम रोशन